दोस्तों, पति के मरने के बाद 13 दिन तक लगातार आंसू बहाती रही पत्नी। उसकी आंखों का जो पानी था वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार आंसू जो थे वो बहते ही जा रहे थे 13 दिनों तक। आस पड़ोस के लोग आते, उसे तसल्ली देते, सांत्वना देते, उसे चुप होने के लिए कहते, लेकिन वो औरत जो थी वो दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती थी। ऐसा लगता था कि जैसे इस औरत को अपने पति से इतना ज्यादा लगाव और इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि शायद दुनिया की कोई भी औरत अपने पति से इतनी मोहब्बत ना करती हो। ऐसा लगता था लोगों को कि ये बहुत ज्यादा प्यार करने वाले पति जो है वो पत्नी है। लेकिन जैसे ही 13 दिनों के बाद पति की 13वीं संपन्न हो जाती है तो वो औरत जो है वो अचानक से गायब हो जाती है। उसका अता पता कुछ भी नहीं चलता है। घर वाले जो थे वो परेशान हो गए थे, सास ससुर भी परेशान हो गए थे, उसके माँ बाप भी परेशान थे कि हमारी बच्ची आखिर कहाँ से अचानक गायब हो गई। और जब पुलिस ने उसको तलाश किया दोस्तों, तो फिर सभी के होश उड़कर रह गए ये जान करके कि ये जो औरत थी वो कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी। पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है माँ बाप की भी, और दोस्तों उन ससुराल वालों को भी जिनका बेटा मरा था, यानी कि इस औरत का पति मरा था। सभी के सभी चौंक जाते हैं कि भला कोई औरत इतना बड़ा जो है वो ढोंग कैसे कर सकती है, कैसे इतना बड़ा ड्रामा वो दिखा सकती है कि लोगों को ये यकीन दिला दिया था उस औरत ने कि वो अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती है। लेकिन पुलिस तफ्तीश में जो सामने आया दोस्तों, उसने सभी के होश उड़ा करके रख दिए थे, क्योंकि अपने पति की कातिल वही औरत निकलती है और जिसके साथ वो इस वक्त भागी थी वो उसके ही पति का भांजा होता है। 13वीं के बाद वो जो गायब हुई वो अपने प्रेमी यानी कि अपने पति के भांजे के साथ भागी थी। तो मामी जो थी वो भांजे के साथ 13वीं के बाद भाग जाती है और फिर काफी दिनों तक वो गायब रहती है। लेकिन घर वाले जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस जब हरकत में आती है, पुलिस जो है जब तहकीकात करती है इस चीज के, इसके छानबीन करती है, महीनों ढूंढने के बाद एक मुखबिर के द्वारा ये पता चलता है कि वो जो औरत है वो अपने ही पति के भांजे के साथ मौज कर रही है, ऐश में रह रही है। पुलिस जो है वो दबिश देती है और उसको पकड़ लेती है। अब दोनों को थाने लाया जाता है और थाने लाने के बाद जब उससे पूछा जाता है और जो कहानी सामने निकल करके आती है वो बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली थी। तो चलिए दोस्तों, पूरी घटना जो है, पूरी कहानी जो है मैं आपको विस्तार पूर्वक देने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दिया करें। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दें, हाइप जरूर कर दें, और आप हमारी वीडियोस कहां से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आप लोग यकीन मानिए कहानी सुनने के बाद आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। तो दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी जो है वो धौलपुर, वहां पर राजेश जो था वो अपनी पत्नी बीना के साथ बहुत ही हंसी खुशी की जिंदगी गुजारा था और धीरे धीरे करके एक के बाद एक 3 बच्चे भी हुए, यानी कि जिंदगी का हर सुख वो अपनी पत्नी को देना चाहता था, बीना को राजेश। राजेश जो था वो पत्नी की हर छोटी से छोटी फरमाइश को बहुत बड़ी समझा करता था और वो उसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी किया करता था और अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को भी पूरा करता था। जिंदगी जो थी वो बहुत ही सुकून के साथ गुजर रही थी। एक के बाद एक इसी प्यार का नतीजा निकला कि फिर 3 बच्चे जो है वो बीना जन्म भी देती है। परिवार बढ़ा तो राजेश को बच्चों की भविष्य की चिंता हुई और पत्नी के भी अच्छे खर्च पूरे कर सके, सारे खर्चों को वो उठा सके, तो उसको उसकी फिक्र होने लगी और इसीलिए वो अपना घर छोड़ करके प्रदेश की तरफ चला जाता है। बीना से कहता है कि बीना, हमारी जिंदगी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से चलती आ रही है, ना तो तुम्हें मुझे शिकायत और ना ही मुझे तुमसे शिकायत है, लेकिन अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तुमसे अलग होना पड़ेगा, या ऐसे हमारे पास अभी फिलहाल जरिया नहीं है, इतना यहाँ संसाधन नहीं है कि मैं तुम्हारे और बच्चों की सारी फरमाइशों को पूरा कर सकूं, तो इसीलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या मैं जाऊं? तो बीना कहती है कि भेजने को मन तो नहीं करता, तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगी, मुझे भी तुम्हारी अब लत लग गई है जैसे कि तुम्हें मेरी लत लग चुकी है और मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाती हूँ, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए, और यही तो प्रकृति का भी नियम है कि आदमी को, इंसान को मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करना ही चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको इजाजत देती हूँ कि आप आराम से प्रदेश जाइए और हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए। और जब राजेश जाने लगा तो दोस्तों, जब आदमी प्रदेश जाता है 2-4 महीने के लिए, एक शादीशुदा आदमी, तो दोस्तों सुबह को उसको जाना है तो जो वो रात होती है वो उसके लिए बहुत ही कठिन गुजरती है। जो एक शादीशुदा इंसान होता है वो रात उसके लिए बहुत कठिन होती है, खास करके वो आदमी जो 2-4-6 महीने के लिए प्रदेश जाता है, वो नहीं जो 2-4 महीने पर जो घर आता है या घर के करीबी शहर में रहता है। उनकी बात दोस्तों की जा रही है जो विदेश जाने वाले होते हैं, जो विदेश में रहते हैं, या फिर वो लोग जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा करके रोजी रोटी कमाते हैं।
और फिर 2 4 6 महीने या साल भर घर वापस नहीं आते। मैं उनकी बात कर रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे लोग, जब उनको पता होता है कि उन्हें कल अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बहुत टाइम के लिए दूर जाना है, तो जाहिर सी बात है उनका भावुक होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। और ऐसा ही हाल जो था वो कुछ राजेश का भी था। राजेश भी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जो था वो कहीं ना कहीं उसका मन जो था वो बहुत भावुक हो रहा था। तो जो राजेश होता है दोस्तों, अब ये दूसरी राज्य में जाकर के, मुंबई में जाकर के ये अपनी मेहनत मजदूरी करके और अपने बच्चों का भरण पोषण करना चाहता था, क्योंकि धौलपुर के ही रहने वाले उसके जो 2 4 दोस्त थे जो कि मुंबई में अच्छा कमाते थे। और जब राजेश ने अपनी परेशानी उनसे बताई कि बीवी बच्चों के खर्च में जो है वो बढ़ोतरी हो गई और मुझे यहाँ कोई काम नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ पर मुंबई में आ जा, यहाँ पर तुझे हम अपने साथ काम में लगा लेंगे और तेरी अच्छी जिंदगी गुजरेगी। और यही सोचकर उसने पत्नी से कहा कि मुझे वहां पर टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी मैं आ नहीं सकता, 2 4 6 महीने लग जाएंगे। तो पत्नी ने कहा कि आप जो है बेफिक्र होकर के जाइए, प्रदेश जाइए, मुंबई जाइए और अच्छा पैसे कमाइए और अच्छे से रहिए, और वहां पर हमारे लिए रह करके पैसे भी भेजते रहिएगा। मैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ जारी रखूंगी। और दोस्तों मैं ईमानदारी के साथ और सच्चे मन से आपको इस चीज के लिए इजाजत देती हूँ। और मैं ये भी वादा करती हूँ कि जैसा आप मुझे छोड़ करके जाएंगे वैसा ही आप मुझे पाएंगे। मैं आपकी अमानत को कभी भी जो है वो आपसे बेवफाई नहीं करूंगी और कोई भी गद्दारी आपसे नहीं करूंगी। राजेश जो था वो इस बात की सुनकर के बहुत खुश होता है और बीवी को प्यार करता है, और फिर सुबह वो अपने सफर के लिए निकल जाता है। दोस्तों राजेश के मुंबई जाने के बाद 1 2 महीना तो ठीक ठाक गुजरे, लेकिन दोस्तों महीना 2 महीने गुजरने के बाद इधर जो बीना होती है वो थोड़ी सी कुछ परेशान सी रहने लगी थी। और परेशानी की वजह ये थी कि 3 बच्चे हो चुके थे और लगभग 10 साल का वक्त उसने अपने पति के साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ गुजारा था। और अब वो अपने पति की जुदाई को महसूस कर रही थी। महीना 2 महीना तो उसने बर्दाश्त किया, लेकिन अब उसे अपने पति की कमी महसूस होना शुरू हो गई। पहले तो वो फोन पर बात करके दिल को बहला लिया करती थी, कभी कभी वीडियो कॉल पर भी बात कर लेती थी, लेकिन अब बात वीडियो कॉल से या फोन पर बात करने से नहीं बन रही थी। तभी वो पति से कहती है कि वापस आ जाओ, 2 4 दिन रह करके चले जाना। लेकिन जो पति राजेश था वो कहता है कि आने जाने में मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ नया नया काम शुरू किया है और उस नए काम को छोड़ करके मेरे 10 15 दिन घर आने पर लग जाएंगे, तो फिर यहाँ पर मेरे दोस्त भी कहने लगेंगे कि यार तुम काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और इसीलिए थोड़ा सा तुम कंट्रोल करो, मैं 2 4 6 महीने के बाद काम जमा करके आऊंगा। राजेश तो जो था वो बीना से आने के लिए माना कर देता है और बीना तड़प कर रह जाती है। उसने सोचा था कि वो पति को इमोशनली ब्लैकमेल करेगी तो वो प्रदेश से आ जाएगा और 2 4 दिन उसके पास रह करके चला जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अब होता क्या है दोस्तों, अब बीना का मन जो है वो कैसे पलटता है ये सुनिए दोस्तों। राजेश का भांजा ओम होता है। ओम उसे प्यार से कहते थे, लेकिन उसका पूरा नाम ओम प्रकाश था। तो राजेश का जो भांजा ओम प्रकाश था ये आता था अपने मामा के घर कभी कभी, और मामा के घर आता तो मामा जब तक था तब तक बड़े प्यार से अपने भांजे को 1 2 दिन जो भी रहता उसकी खूब खातिरदारी किया करता था, क्योंकि जो ओम था वो 18 20 साल का नौजवान लड़का था। अब जब मामा बंबई चला गया तो फिर उसका 2 3 महीने के बाद उसके बीना के यहाँ आना हुआ। तो मामा घर पर थे नहीं, मामी घर पर अकेली थी। तो फिर ओम ने मामी से दोस्तों बातचीत की और हंसी खुशी से वो उनसे पूरा मिली थी। तो जो मामी वीना थी, जब उसकी नजर ओम के ऊपर जाता है तो उसका दिल ओम के ही ऊपर आ जाता है कि कहीं ना कहीं उसके पति की कमी जो है वो ओम पूरा कर सकता है। अब राजेश को दोस्तों ये थोड़ी ना पता था, वीना ने उससे वादा भी किया था कि वो उसकी अमानत का हमेशा ख्याल रखेगी और कभी भी वो उससे बेवफाई नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों अचानक से उधर राजेश की जुदाई और 2 3 महीने उसे पति से मिले हो गए थे, और इधर ओम का घर आना, और फिर वीना के जो कदम थे वो बहक जाते हैं, और फिर वो ओम को धीरे धीरे अपने उस प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर लेती है। ओम जो था वो उसके प्यार के जाल में फंस भी जाता है। औरत जो थी जब उसके जाल में वो फंसा एक 18 20 साल का नौजवान, तो फिर वो उससे निकल ही नहीं पाया, और उसकी मोहब्बत में वो इतनी ज्यादा आगे बढ़ गया कि फिर वो साथ जीने मरने की कस्में भी खा बैठे वो दोनों लोग। यानी कि जो वीना थी, जो कि अपने पति राजेश के अलावा किसी और के सपने देखना तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकती थी किसी दूसरे पुरुष के बारे में, उसने अपने ही पति के भांजे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी उसी औरत ने। दोस्तों क्या दोस्तों आप भरोसा कर सकेंगे ऐसी औरतों के ऊपर जो कि 3 बच्चों की माँ है, 10 12 साल उसने साथ में जिंदगी भी गुजारी थी, एक दूसरे के साथ कितने पल बिताए थे, एक दूसरे के साथ एक पल भी रहना जिनका मुश्किल था, लेकिन अब वो औरत क्या कर रही थी कि वो फिसल जाती है। और फिर जब उसे एक 18 20 साल के नौजवान लड़के का साथ मिला, क्योंकि जो वीना की उम्र थी वो 32 33 साल हो चली थी, इधर जो ये 33 साल की उम्र में 18 साल का इसे नौजवान लड़का मिल गया। तो फिर दोस्तों एक तो पति उसका बहुत दूर था, और दूसरी बात वो 3 बच्चों का बाप भी बन चुका था, और तीसरी बात 10 12 साल शादी के भी हो चुके थे। तो अब उसके पति के अंदर उसे वो बात नजर नहीं आ रही थी जो कि 18 20 साल के लड़के के अंदर उसे नजर आ रही थी। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों इस महिला ने जो है वो अपने पति को सारे प्यार को जो है वो
पूरी तरह से उन्हें भुला दिया और फिर दोस्तों इसी तरह के वासना के जाल में वो फंसा लेती है अपने ही भांजे को, जो कि उसका पति कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है। अब दोस्तों जो वीना होती है वो इस रिश्ते में इतने ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी अपने भांजे के प्यार में कि फिर वो उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने के बाद अब ये प्लानिंग बनाने लगती है कि ओम कैसे भी करके वो रास्ता निकाले जिससे कि हम दोनों एक साथ रह सके। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे और सबसे पहले राजेश ही मुझे जान से मार डालेगा। अब ये सारी बातें जो थी वो अपने भांजे से वो सलाह कर रही थी, वो उनसे जानना चाहती थी कि आखिर कैसे जो है वो उसका साथ उसके पति को छोड़कर वो अपने भांजे के साथ अपने जीवन की शुरुआत करे। अब दोनों ही जो थे इस चीज को लेकर के काफी सीरियस हो गए थे। तभी ओम कहता है कि मामी टेंशन लेने की क्या बात है, मामा घर आएंगे और घर आने के बाद हम उन्हें रास्ते से हटा देंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मामला जो है दोस्तों वो कारोबार में लॉस होना या फिर कारोबार का प्रेशर होना, कोई भी बहाना बना देंगे और मामा को खत्म कर देंगे। अब बीना को भी ये समझ में आ जाता है, जो औरत अपने पति के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी, उससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उनके 3 बच्चों की भी मां बन चुकी थी, वो औरत अब अपने प्रेमी के साथ मिलकर के उसी पति को रास्ते से हटाने और मरवाने के सपने देखना शुरू कर देती है, ख्वाब देखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब बीना को अपने पति राजेश की परवाह नहीं थी, बस उसका फोन आता हाल चाल कर लेती, वीडियो कॉल पर कभी वो बात करता देख लेता था पत्नी को और इसी से उसको तसल्ली मिल जाया करती थी। बीना ने पूरी तरह से ये चीज कह दिया था कि अब आराम से रहिए, पहले पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत ज्यादा सता रही थी, लेकिन अब मैंने बच्चों के साथ वक्त गुजारना सीख लिया है, तो अब मुझे कैसे आपके बगैर और कैसे बच्चों में टाइम देना है और कैसे अपनी जो है उन यादों को अपने दिल के ही अंदर समेट के रखना है, छुपा करके रखना है कि जब आप आएंगे परदेश से तब दोस्तों तब हम लोग ये सब कुछ शुरू करेंगे। ये सारी चीजें हमने सीख ली है दोस्तों। ये बात जो है वो पत्नी पति से कहा करती थी, तो पति को भी लगता था कि पत्नी जो है वो घर की जिम्मेदारियों में इतनी समझदार हो गई है कि अब वो घर गृहस्थी में पड़ गई है और इसीलिए तो वो ऐसा कर रही है। तो उधर क्या हुआ दोस्तों कि राजेश जो था वो उधर कमा कमा कर पैसे भेज रहा था और बीना जो थी वो उन पैसों को कुछ पैसे को बच्चों के ऊपर और कुछ प्रेमी के ऊपर और कुछ अपने ऊपर यानी कि अपने साथ सजा में और प्रेमी को खूब खिलाने पिलाने में जब भी वो आता तो वो अच्छे से उसकी खातिरदारी करती थी। अब ऐसा ही चल रहा था। अब दूसरी चीज का ये नतीजा निकला कि जो ओम होता है वो महीने में 20 दिन मामी के ही साथ रहने लगा, कभी दूसरे दिन आ जाता है तो कभी तीसरे दिन आ जा करता था। अब उसका भी उसके घर पर दिल नहीं लगता था। अब तो उसकी मामी उसकी पत्नी की तरह उसे ट्रीट कर रही थी। तो जाहिर सी बात है कि कौन ऐसा नौजवान 20 साल का लड़का होगा जो कि एक औरत उसे खूब खिला पिला भी रही है और उसको एंजॉय भी करवा रही है। और इसीलिए ओम प्रकाश का अब घर पर दिल ही नहीं लगा करता था, तो वो मामा के पीठ में खंजर भोग करके अपनी मामी के साथ ही वो खूब प्यार की पगडंडियों पर चले जा रहा था। अब धीरे धीरे ये बात जो है वो लोगों के जुबान पर भी चर्चा का विषय बन जाती है कि जो वीना है वो राजेश के जाने के बाद भांजे के इश्क में पड़ गई है और इसीलिए जो ओम है वो हर वक्त वीना के यहाँ ही पड़ा रहता है और वीना भी उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर कभी बाजार जाती है तो कभी कहीं तो कभी कहीं। ये बात जो है वो चलते चलते राजेश तक भी पहुंच जाती है। किसी उसी के शुभचिंतक ने उसे फोन करके बता दिया कि राजेश तुम तो मुंबई में हो लेकिन यहाँ पर तुम्हारी जो पत्नी है वो उसने काफी गुण खिला रखे हैं, आजकल मोहल्ले में गांव में उसके काफी चर्चे हैं तुम्हारी पत्नी के तुम्हारे ही भांजे के साथ में। और ये सुनकर के राजेश के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि यार ये क्या हो रहा है। बहरहाल उसने अपना बोरिया बिस्तरा वहां से समेटा और सीधा वो मुंबई से धौलपुर आ जाता है। अब दोस्तों यही गलती कर दी थी राजेश ने मुंबई से आने के बाद, यानी कि वो खुद नहीं आया था, उसको उसकी मौत ही खींच कर ले आई थी। वीना को जैसे ही पता चला राजेश आ रहा उसने अपने फौरन ओम को सतर्क कर दिया और कहा है कि शायद हमारे प्यार के जो चर्चे हैं जो कि गली मोहल्ले में और गांव में हो रहे थे, इस बात की भनक जो है वो राजेश को भी लग गई है और इसीलिए वो एकदम से यहाँ पर आने के लिए तैयार हुआ है, वरना पहले तो उसने मुझे आने के बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं था। अब तभी उसका भांजा ओम कहता है दोस्तों कि मामी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मामा आएगा तो जरूर लेकिन वो वापस जा ही नहीं पाएगा, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। अब क्या होता है दोस्तों कि जब राजेश अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद वो अपने घर वाले से हाय हेलो मतलब कि मिलता है, बातचीत करता है और फिर वो बीना से बातचीत करता है। रात को बीना से कहता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, बेवफाई की है, सुना है कि ओम के साथ तुम्हारे प्यार के चर्चे पूरे गांव में फैले हुए हैं। बीना जो है वो नाटक करना शुरू करती है, वो रोने लगती है, आंसू बहाने लगती है, कहने लगती है कि लोगों का तो काम ही कहना, तुम्हारे जाने के बाद मैं किससे घर के काम करवाती, भांजा है कोई मजाक थोड़े ना है, मेरे बेटे के समान है वो और ऐसा ही रिश्ता है मेरा उसके साथ कि मैं उसे किसी भी काम के लिए कह देती हूँ। बच्चे जो है वो अभी हमारे बहुत छोटे हैं, 2 बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, वो कहाँ कोई सामान ले आ सकते हैं, अगर मुझे क्या सामान की जरूरत होगी तो वो ला कर दे सकता है। एक बच्चा थोड़ा समझदार हुआ तो वो स्कूल जाता है, ले दे करके मैं राजे ओम को ही बुला लेती थी कि मुझे बाजार ले चलो, कोई खरीदारी करवा दो या बच्चों के लिए ये वो सामान ला दो। अब इस बात को लोग जो है वो प्यार का नाम दे गलत तरीके से पेश करे तो बताओ इसमें मेरी क्या गलती है।
राजेश जो था वो थोड़ा सा, जो उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था पत्नी को लेकर के, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक कम हो जाता है। यानी कि उसके दिमाग से वो सारा सब कुछ निकल गया और वो भी यही समझने लगा कि लोगों ने जो उसे कहा है, बताया है, वो गलत बताया है और उसकी पत्नी जो है वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उस रात जो है वो पूरा यकीन दिला देती है अपने पति राजेश को कि वो बिल्कुल ही एक बहुत अच्छी औरत है और बिल्कुल ही पवित्र औरत है और अपने पति के अलावा वो किसी भी दूसरे आदमी से उसे कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही थी, अंदर उसके एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। उस दिन जो राकेश था उसने उसे खुश भी कर दिया और उसे काफी ज्यादा संतुष्ट भी कर दिया और पूरी तरह से उसे यकीन भी दिला दिया। लेकिन अब उसका दिल राजेश के साथ लगता ही नहीं था। उस रात जब प्रदेश से राजेश आया था, उसने अपनी पत्नी को छुआ था तो उसकी बीवी ने ऐसा महसूस किया जैसे कि उसके शरीर को किसी सांप ने जकड़ लिया हो, जैसे कि उसके जिस्म पर पति का हाथ नहीं बल्कि कीड़े रेंग रहे हो, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। लेकिन उसने कैसे भी करके बर्दाश्त कर लिया। यानी कि जिस पति के बगैर वो एक पल भी नहीं रह सकती थी, जिस पति को वो बेइंतहा प्यार करती थी, आज उसी पति का हाथ अपने शरीर पर रखा हुआ उसे सांप जैसा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे हो। दोस्तों, ये होते वो हालात जब करे तो क्या करे, हालात जो थे जब ऐसे खराब हो जाते हैं एक पल के लिए। उधर मामला जो था वो दूसरा ही चल पड़ा था। ओम जो था वो अब मामी का साथ उसे नहीं मिल पा रहा था। यानी कि मामा के घर आने के बाद ओम ने वहां पर आना कम कर दिया था कि वो अब 2, 4, 5, 10 दिन के बाद मामा के पास जाएगा औपचारिकता के लिए, खैर खबर लेने के लिए, और फिर मामा जो है वो 2, 4, 5 दिन 10 दिन के बाद चला ही जाएगा, तब तक सब्र करना पड़ेगा। लेकिन जो मामा थे, जो राजेश होता है, उसको ये शक हो गया था कि शायद ऐसा तो नहीं है कि उसकी पत्नी ने उसे समझा दिया है। वो महीने 2 महीने अब यहीं पर रहेगा और इस चीज को पक्का करेगा। पत्नी की पवित्रता को वो पूरी तरह से परखना चाहता था और समझना चाहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी पत्नी ने ऐसे ही मुझे बहला दिया हो। और फिर वो घर के कामों में लग जाता है। पत्नी जब प्रेमी को बहुत ज्यादा मिस करने लगती है तो फिर एक दिन उसका प्रेमी जो ओम होता है वो अपने मामा से मिलने के बहाने से आता है। मामा उसकी खूब आवभगत करता है पहले की तरह। मामा ने उसे जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया था कि कहीं ना कहीं उसके अपने भांजे के बारे में जब इस तरह की बात सुनने को मिली तो उसे कोई शक हो गया हो। वो बिल्कुल ही बेपरवाह सा था। और फिर उसी दिन जब ओम उसके घर पर आता है तो फिर ओम से मामा राजेश कहने लगता है कि ओम, तुम आज यहीं पर रुको और मुझे थोड़ा सा काम से बाहर जाना है और मैं जो है वो कल वो वापस लौट कर आऊंगा। और ये कह करके जो राजेश होता है वो चला जाता है। ओम कहता है कि मामा ने तो मुझे रुकने ही कहा है और मामी के साथ आज रात भी गुजारने को मिलेगा क्योंकि मामा तो रहेंगे नहीं। और यही सोच करके जो ओम होता है वो घर पर रुक जाता है। अब दोस्तों, राजेश ने जो अपने भांजे से रुकने को कहा था वो तो मात्र उसका एक प्लानिंग था, यानी कि वो ये जांचना चाहता था। अब ओम जो है वो, राजेश जो होता है वो घर से चला जाता है और शहर में इधर उधर भटकता रहता है और रात जब होती है तो लगभग 10 से 11 बजे के वापस से वो घर आता है, क्योंकि जो ताला लगा हुआ था घर में, जो उसने लगाने के लिए रखा था कि कहीं भी जाते थे तो उस ताले की वो दूसरी चाबी लेकर के गया था। और दोस्तों, कुल मिला करके घर में जो माहौल और जो हालात उसने ऐसे शांत कर दिए थे कि उसकी जो पत्नी है वो ये समझ ही नहीं पाई कि वो उसको पकड़ने के लिए सारा प्लान किया हुआ था। जब रात को वो वापस से घर आता है राजेश, तो फिर वो अपने मकसद में भी कामयाब हो जाता है। बेखबर बीना और ओम जो थे वो एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, यानी कि आपत्तिजनक स्थिति में थे और ऑन द स्पॉट दोनों को एक साथ रंगों हाथ पकड़ लिया था राजेश ने। और यही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। जब राजेश ने अपनी ही पत्नी को अपनी भांजों के बाहों में देखा तो वो तड़प उठा था और दोनों को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। पत्नी बीना उसे कहने लगती है कि ओम, अगर ये आज बच गया तो फिर हमारी खैर नहीं है, अब ये हमें भी दोबारा मिलने नहीं देगा और इसीलिए अगर हमें अपना रास्ता साफ करना है तो इसे खत्म करना ही होगा। राजेश के तो जैसे पैर तले से जमीन खिसक गई थी। जो पत्नी उसे अपनी पवित्रता की कस्में दिखला रही थी, खा रही थी 1-2 दिन पहले, वो ही पत्नी आज जो थी वो उसी के भांजे से कह रही थी कि मार डालो मेरे पति को। वो बिल्कुल ही सुन पड़ गया था। हाथ पैरों ने भी उसके जवाब दिया था। उसे हाथ पैरों में हरकत नहीं हो रही थी कि वो करे तो क्या करे। उसका भांजा जो ओम था वो उठता है और फिर वो अपने मामा के गले में गमछा डाल देता है। आगे से जो पत्नी थी उसके हाथ पैर पकड़ लेती है और जो राजेश था वो हरकत ही नहीं करता है। वो बस चुपचाप मरने के लिए तैयार हो गया था। ओम जो था वो गमछा खींच देता है और फिर पत्नी जो होती है, जो वीना होती है, वो उसके हाथ जोर से थे वो पकड़ चुकी थी और जो राजेश था वो आसानी के साथ खुद के मौत को गले लगाता है। यानी कि वो छूटने की या बचने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा था। शायद पत्नी के बेवफाई का उसे इतना ज्यादा सदमा लग चुका था और उसके वो शब्द कि ओम, अगर ये बच गया तो ये हमें जीने नहीं देगा और मिलने नहीं देगा, खत्म कर दो इसे, अपने मामा को, ये शब्द वो थे जिनको वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और फिर उसने मौत को ही गले लगाना बेहतर समझा।
दोस्तों इन दोनों ने राजेश को मारने के बाद सुबह को फांसी के फंदे पर उसे लटका दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि अब बाहर ये अफवाह फैल जाती है कि ये कारोबार से परेशान था, आर्थिक स्थिति से परेशान था, क्योंकि ये कुछ दिन पहले मुंबई नौकरी करने के लिए गया तो वहां पर लाखों रुपए खर्च भी किए थे और उसे वहां पर घाटा हो गया तो वो घर आ गया था और घर आते हुए भी इसे 10-15 दिन हो गए तो लोगों को यकीन भी हो गया कि शायद मुंबई में इसका काम खत्म हो गया था और उसी कारोबार के बिगड़ने के और घाटा होने की वजह से ये चीजें जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और यही बात लोगों को यकीन भी आ जाता है और चुपचाप वो राजेश का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है और 13वीं होने तक जो पत्नी बीना थी वो आंसू बहाती रही और फिर 13वीं के बाद वो अपने पति के भांजे के साथ वो अचानक से गायब हो जाती है और फिर उसके बाद जब पुलिस उसे पकड़ती है तो ये सारे मामले खुल करके सामने आते हैं और तब जो लोग होते हैं और जिन लोगों को ये बात पता चली और जैसे दोस्तों की मैंने आपको भी बताया आखिर शुरू से आखिर तक मैंने आपको जो बताया बीना कितनी शातिर और चालाक थी कि उसने अपने पति को अपने ही हाथों से मरवा दिया। तो इस तरह की घटना भी दोस्तों कभी कभी सुनने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं के ठोस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल